आइए दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं कुछ न्यूमेरिकल सिंगल प्लेट क्लच एंड मल्टीप्लेट क्लच के लिए। पिछले वीडियो में हमने सब इक्वेशन डिराइव किए थे सिंगल प्लेट एंड मल्टीप्लेट क्लच के टॉर्क ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन के बारे में। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स सीखेंगे। पहला न्यूमेरिकल है, फ्रिक्शन क्लच इज़ टू ट्रांसमिट 15 हॉर्स पावर एट 3000 RPM. It is to be of a single plate with both sides of the plate effective. The axial pressure P is limited to 0.9 kg per centimeter square. If the external diameter of the friction lining is 1.4 at that of the internal diameter, find the required dimension of the friction lining. Take mu is equal to 0.3. यहाँ पर जो देखो दोस्तों, आपको क्वेश्चन के अंदर दिया गया है जितना पावर हमको ट्रांसमिट करना है वो बता दिया है, 50 हॉर्स पावर। RPM दिए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि सिंगल प्लेट क्लच है हमारी, विथ बोथ साइड्स ऑफ दिस प्लेट्स इफेक्टिव, मतलब कि जो हमारा फ्रिक्शन सर्फेस है वो 2 है। द एक्सियल प्रेशर P इज़ लिमिटेड टू 0.9 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जो एक्सियल प्रेशर था वो 0.9 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसे हमें न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बाद में हमको दिया गया है रेडियस, जो है रेडियस रेशियो दिया गया है। एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ द फ्रिक्शन लाइनिंग इज़ 1.4 एट दैट ऑफ इंटरनल डायमीटर, मतलब कि जो हमारा बाहर की रेडियस है वो 1.4 टाइम्स है इंटरनल रेडियस है। और हमें ढूंढना क्या है, रिक्वायर्ड डायमेंशन ऑफ द फ्रिक्शनल लाइनिंग। रिक्वायर्ड डायमेंशंस मतलब हमें इंटरनल एंड आउटर रेडियस ढूंढनी है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा टॉर्क फाइंड आउट करेंगे। किसकी मदद से? पावर एंड RPM की मदद से। जो हमारा पावर का इक्वेशन था उसके अंदर हम लोग टॉर्क को सब्जेक्ट बनाते हैं तो हमको ये इक्वेशन मिलता है। इसके अंदर जो पावर हमको दिया है हॉर्स पावर में दिया है, उसको हमें वोट में कन्वर्ट करने के लिए 0.736 की मदद से मल्टीप्लाई करना होगा, तब हमको जो पावर मिलेगा वो वोल्ट में मिलेगा। तो आखिर में सब वैल्यू पुटअप करके हमको 35.141 न्यूटन इंटू मीटर टॉर्क मिलता है। अभी टॉर्क मिल गया है हमको दोस्तों। अभी जो हमारा प्रेशर था उसको हम न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे करेंगे, 0.9 kg इंटू हमें ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट 9.81 मल्टीप्लाई करना होगा, और सेंटीमीटर स्क्वायर को mm स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके जो आंसर मिलेगा वो न्यूटन पर mm स्क्वायर में मिलेगा। अब हमें जो रेडियस ढूंढनी है दोस्तों, उसके लिए हमें सबसे पहले हमारा एक्सियल जो फोर्स है हमारा W, वो हमें पता होना चाहिए। वो कैसे मिलेगा, जैसा कि हमने यूनिफॉर्म वियर के अंदर देखा था। देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल के अंदर क्लियरिटी नहीं की गई है कि ये जो न्यू क्लच है, तो न्यू क्लच नहीं कहा है, इसलिए हम लोग यूनिफॉर्म वियर अज्यूम करके चलेंगे। तो यूनिफॉर्म वियर के लिए क्या था दोस्तों, आउटर रेडियस के तरफ प्रेशर मैक्सिमम होगा। ये देखिए R1 क्यों लिया, यहाँ पर प्रेशर मैक्सिमम होगा, और एक्सियल प्रेशर लिमिटेड 2.9 कहा गया है हमको। अब क्या करेंगे, उसके अंदर हम लोग हमारा जो है फोर्स, उसको हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हमको ये इक्वेशन मिल रहा है। अभी जो हमको रेडियस रेशियो दिया गया था, आउटर रेडियस ऑफ द फ्रिक्शन प्लेट इज़ 1.4 टाइम्स दैट टर्मिनल रेडियस, उसका मतलब है R2 इज इक्वल टू 1.4 टाइम्स इंटू R1। सो हमारा टॉर्क का इक्वेशन जो है वो है P इक्वल टू म्यू W R इंटू N। R जो है वो हमारी R1 प्लस R2/2, एंड N है, N हमारी फ्रिक्शन सर्फेस का नंबर, वो है 2। सिंगल प्लेट क्लच के लिए 2 फ्रिक्शन सर्फेसेस होती हैं। अभी इस इक्वेशन के अंदर सारी वैल्यूज हम पुटअप करते हैं। ये आ गई टॉर्क की वैल्यू, म्यू 2π, जो W है, W की वैल्यू यहाँ पर से पुटअप करेंगे, R2 माइनस R1 इंटू PR1, और ये वाला जो है यहाँ से यहाँ आएगा। अब सारी वैल्यू पुटअप करने के बाद यहाँ पर हम लोग R2 की भी वैल्यू मूकेंगे। R2 इज इक्वल टू 1.4 टाइम्स R1 रखना है, जिसकी मदद से हमको लास्ट में ये वाला मिलेगा। R1 के टर्म में पूरा आंसर आएगा, और हमको R1 मिलेगा mm के अंदर। वो R1 की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करने से हमको R2 भी मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से ये पूरा का पूरा नॉर्मल सम है। आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप पॉज करके आराम से देख सकते हो।
अभी दूसरा सम देखते हैं, मल्टीप्लेट क्लच के बारे में है। मल्टीप्लेट क्लच एम्प्लॉयज 3 स्टील एंड 2 ब्रॉन्ज डिस्क having outer diameter 300 mm and inner diameter 200 mm for a coefficient of friction of 0.22. Find the axial pressure and power transmitted at 750 rpm if mean normal pressure is 0.30 Newton per mm square। यहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लेट क्लच है जो 3 स्टील एंड 2 ब्रॉन्ज डिस्क को कंस्टिट्यूट करती है। ये जो 3 स्टील डिस्क है वो हमारी ड्राइविंग शाफ्ट के ऊपर होगी और 2 ब्रॉन्ज स्टील है वो हमारी ड्रिवन शाफ्ट के ऊपर होगी। अभी यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, एक्सियल प्रेशर P एंड पावर ट्रांसमिटेड कैपिटल P। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो डायामीटर दिया गया है उसमें से हम लोग रेडियस फाइंड आउट करते हैं हाफ करके, बाद में मीन रेडियस हम लोग लेते हैं जो R2 + R1/2 है। इसके लिए यूनिफॉर्म वियर के लिए यहाँ पर हमको नहीं कहा गया है कि क्लच हमारी न्यू है, तो R = R2/R2 + R1/2, तो ये हो गया हमारा मीन रेडियस। अभी नंबर ऑफ फ्रिक्शन सरफेस कितनी है हमारी, तो यहाँ पर से पता चलेगा n = n1 + n2 - 1, n1 3 और n2 2, तो नंबर ऑफ फ्रिक्शन सरफेस हमारी 4 हो गई। अभी जो हमें एक्सियल प्रेशर फाइंड करना है, एक्सियल प्रेशर यानी एक्सियल फोर्स हमारा जो है वो उसका डायरेक्ट इक्वेशन है हमारे पास, W = 2πpr × R2 - R1। इसके अंदर सारी वैल्यू पुटअप करने से हमको आंसर मिलता है यूनिफॉर्म प्रेशर का। अभी पावर ट्रांसमिट करने के लिए पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, टॉर्क। तो टॉर्क का इक्वेशन है, उसके अंदर सारी वैल्यूज पुटअप करते हैं। यहाँ पर n कितना आएगा दोस्तों, 4, तो ये सब वैल्यू पुटअप करने से हमको टॉर्क मिल गया। और बाद में टॉर्क की वैल्यू पावर के इक्वेशन में पुटअप करने से वो क्या है, T × 2πn/1000 × 60, ये मिल गया हमको पावर। 1000 क्यों दोस्तों, किलोवाट में है इसलिए। ये बहुत ही सिंपल इक्वेशन था, एग्जाम्पल था मल्टीप्लेट क्लच का। दूसरा है मल्टीप्लेट क्लच हैविंग इफेक्टिव डायमीटर 250 mm and 150 mm हैज़ टू ट्रांसमिट 60 kW at 1200 rpm। R1 यहाँ पर दोस्तों R1 R2 डायमीटर दिए गए हैं, पावर एंड rpm दिए गए हैं। द एंड थ्रस्ट इज 4.5 kN। एंड थ्रस्ट मीन्स जो हमारा एक्सियल फोर्स होता है W वो 4.5 है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.08 दिया गया है। कैलकुलेट प्लेट्स एज्यूमिंग यूनिफॉर्म वियर कंडीशन एंड यूनिफॉर्म प्रेशर कंडीशन। जो हमारे यूनिफॉर्म वियर एंड यूनिफॉर्म प्रेशर के जो इक्वेशन हमने डिराइव किए थे वो हमें उसकी मदद से नंबर ऑफ प्लेट्स डिराइव करनी है। तो सबसे पहले गिवन डेटा हम लोग लिख लेते हैं, डायमीटर के ऊपर से रेडियस फाइंड आउट कर लेते हैं, RPM, म्यू, W। उसके बाद हम लोग जो है हमारा टॉर्क फाइंड आउट कर लेते हैं पावर के ऊपर से। पावर जो है हमारा 60 kW है, तो उसके अकॉर्डिंग टॉर्क कितना ट्रांसमिट करेगा, इतना। अभी यूनिफॉर्म वियर के ऊपर से हम लोग पहले नंबर ऑफ प्लेट्स ढूंढते हैं। तो यूनिफॉर्म वियर के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है उसके अंदर हमको कैपिटल R चाहिए, वो क्या है, R1 + R2/2। तो कैपिटल R हमारा R1 + R2/2 करके 100 mm हमको मिलता है। अभी जो टॉर्क है हमारा वो कितना ट्रांसमिट होगा वो तो हमको मालूम है, टॉर्क हमारे पास है, हमें ढूंढना क्या है, n। तो हम लोग n को सब्जेक्ट बनाएंगे और बाकी की सारी वैल्यूज़ पुटअप करेंगे। सारी वैल्यू पुटअप करने के बाद n हमको मिलता है 30.3। अभी यहाँ क्या है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग n को हमेशा जो है वो हम इवन नंबर कंसिडर करेंगे, कभी ऑड नंबर हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि जो नंबर ऑफ फ्रिक्शन सरफेस होती है वो हमेशा इवन होगी, कितनी भी प्लेट हो उसके अंदर। अभी जो 30.3 आया है, जो वैल्यू हमको मिलती है इंटीजर में, उससे आगे वाली इवन वैल्यू हमको हमेशा लेनी है। जैसे यहाँ पर लिया है हमने 14। अभी 14 के हिसाब से हम लोग को जो उसका इक्वेशन है n = n1 + n2 - 1, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो n1 8 n2 हो गई हमारी 7, ये हो गया 50 - 1 = 14। तो n1 जो है हमारी ड्राइविंग शाफ्ट के ऊपर जो प्लेट लगी है वो, और n2 है हमारी ड्रिवन शाफ्ट के ऊपर जो प्लेट लगी है वो। इस तरह से नंबर ऑफ प्लेट्स हमें यूनिफॉर्म वियर के लिए मिल गई। अभी अकॉर्डिंग टू यूनिफॉर्म प्रेशर थियोरी, तो यूनिफॉर्म प्रेशर के लिए हमको इफेक्टिव रेडियस लेनी है। उसका इक्वेशन है R = 2/3 R1³ - R2³ / R2² - R1²। यहाँ पर R2 - R1 है वो आउटर माइनस इनर रेडियस हमें हमेशा लेनी है।
तो वैल्यू पुटअप करके मीन रेडियस हमको मिली 102.1 mm। तो ये रेडियस लेकर अभी हमारे पास ये इक्वेशन के अंदर टी है, म्यू है, डब्ल्यू है, आर है, हमको एन ढूंढना है। तो एन को सब्जेक्ट बना के सारी वैल्यू पुटअप करेंगे तो एन हमको मिलेगा 12.99। यहाँ पर भी हमारी वैल्यू इवन ही थी लेकिन 0.99 आता है, इसलिए हम लोग इसके आगे वाली इवन वैल्यू कंसिडर करेंगे। तो 12.99 के बाद 13 जो ऑड है और उसके बाद 14 जो इवन है। तो यहाँ पर भी हमको एन 40 मिल रहा है, जिसका मतलब वेयर N1 इज़ द नंबर ऑफ प्लेट्स ऑन ड्राइविंग मेंबर एंड N2 इज़ द नंबर ऑफ प्लेट ऑन प्रीवन मेंबर 8 and 7। तो इस तरह से हमको आंसर मिलता है। इस तरह से हम लोग नंबर ऑफ प्लेट्स ऑन ड्राइविंग एंड ड्रिवन मेंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। Thank you very much friends. I hope you will learn something new from this video. Please like and subscribe my channel for upcoming new videos. Keep sharing with your friends and classmates. Thank you. और यहाँ पर अगर कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आती तो आप पॉज करके आराम से देख सकते हैं। थैंक यू। कीप शेयरिंग। बाय बाय।